जयमा डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू पूर्वी क्षेत्र के महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र गुप्ता जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अक्षय जी, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। राजेंद्र गुप्ता जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से धारा 370 हटी है 5 अगस्त 2019 के बाद, कश्मीर की कुछ सियासी पार्टियां हैं जिन्हें आज भी बुखार चढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि धारा 370 वापस आ जाए। कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा धरने दिए महबूबा मुफ्ती जी ने, लेकिन वहाँ पर उनकी दाल नहीं गली। इन दिनों वो दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है, महबूबा मुफ्ती जी इस वक्त उनकी जो ज़मीन, जो सियासत जो है ज़मीन से खिसक चुकी है और वो एक बुखलाई हुई औरत की तरह ये इस वक्त आगे पीछे भाग रहे हैं। अब श्रीनगर में उन लोगों ने उनको घास नहीं डाली, उसका जो अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी उनको कोई लोगों ने पूछा नहीं। अब दिल्ली जाके जंतर मंतर के पास बैठ के धरना दे रही हैं, कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि अब जो 370 और 35 से टूटने के बाद लोगों के बीच में एक नई ऊर्जा जागी है, नया जम्मू कश्मीर बना है और ये लोग इसमें बहुत ही खुश हैं। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी की जो इस वक्त कायात में जो जम्मू कश्मीर चल रहा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से और सही ढंग से चल रहा है और लोग भी खुश हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने काफ़ी सारा इधर लोगों के नौकरियों के लिए भी सोचा है और काफ़ी फंड भी दिया है। अब आप देखो बॉर्डर लाइन पे ये जो सड़कें बनी हैं, अब वो जहाँ जहाँ भी हमारे बॉर्डर हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जुड़ते हैं, वो सड़कें वहाँ पे जाके मेली हैं और ये एक बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री जी की सोच है। इससे ये होगा, हमारी बॉर्डर लाइनें भी ठीक रहेंगी और हम सुरक्षित रहेंगे। अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो हम लोग भी सुरक्षित हैं। पहले आप देखते थे कश्मीर में कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती थी। और यही जो लीडर थे, ये जो 3 ख़ानदान थे, ये 3 ख़ानदानों ने लोगों को गुमराह किया हुआ था। और अब ये लोग जो समझ चुके हैं कि ये ख़ानदान जो है इन्होंने भी जम्मू कश्मीर का कभी भला नहीं किया। और ये जो इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो हैं, उन लोगों को समझ आ चुकी है, इनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है ठीक दिशा की ओर जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही खुश हैं। और ये जो महबूबा मुफ्ती जी है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को इंटरव्यू में बोला कि ये जो भारत है नेहरू और महात्मा गांधी का भारत नहीं है, ये गोडसे का भारत है। जिस तरह से अब ये व्यवस्था बनी हुई है, देखिए जी, ये उनकी छोटी सोच है। महात्मा गांधी जी और नेहरू जी वो अपनी जगह हैं। महात्मा गांधी जी को आज भी उनका मार्गदर्शन जो है, नरेंद्र भाई मोदी जी उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और उनके ही तरीके से चल रहे हैं जैसे जो चलते हैं। नथुराम गोडसे तो एक क्रांतिकारी हुआ ना, वो अपनी जगह था। वो उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम उन्होंने जंग की थी अपने देश को आज़ाद करने के लिए और आज़ाद भी किया। उसके बाद महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जैसे चले, आज भी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसी बात होती अगर ये जो जैसे कह रही है कि नथुराम गोडसे जो है उन्हीं के तरीके से चल रहे हैं, फिर अगर ऐसी बात होती तो कश्मीर के हालात कुछ और होते। और वो तो कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। एक तिरंगा झंडा चढ़ाने के लिए आपको हज़ारों के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे अलॉट करनी पड़ती हैं। कहाँ है कश्मीर में हालात ठीक? देखिए, अभी थोड़े पीछे चल जाओ, 5-7-10 दिन की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी श्रीनगर में थे। उनका पूरा 10 दिन या 15 दिन का दौरा था। कश्मीर के लोगों ने, आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप भी खुद देख रहे हैं कैसा मीडिया उनको, जैसे तिरंगा अपना बीजेपी का झंडा उठा के लोग रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वहाँ पे किसी और पार्टी का हमने नहीं देखा नारा लगते हुए। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी, उनको भी अपनी पार्टी से थोड़ी इन बातों से लेके
ऐसा लग रहा है उनको भी थोड़ी नफरत हो रही है अपनी पार्टी से। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में क्या पता गुलाम नबी आज़ाद साहब भी बीजेपी में ना आ जाएं, और जैसे अभी पीछे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं, कोई एनसी के आ रहे हैं, कुछ और पार्टियों के आए हैं, अगर पार्टी के विचार, अगर प्रधानमंत्री की विचारधारा अच्छी है तभी ये लोग जो है जब अपने बीजेपी में शामिल हुए हैं, और लोग भी खुश हैं क्योंकि अब जम्मू की सुनवाई भी हो रही है। जम्मू की बातचीत के लिए अब लीडर भी बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कश्मीर में भी बातें हो रही हैं, कश्मीर के लोग भी खुश हैं। और हमने देखा रात को ढोल नगाड़ों के साथ हमारे अध्यक्ष जी अरविंद रैना जी उनके साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत खुश हैं क्योंकि पहले जो पत्थरबाजी थी उसमें क्या होता था कि गलत तरीके से उनको बगलाया जाता था, 3 खानदान जो बगला रहे थे। आज उनका आस्ता आस्ता नेस्तनाबू हो रहा है वहाँ पे, और उनका जो उनकी ज़मीनें खिसक रही हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा की ज़मीन खिसकी है, वो अपने दिल्ली की तरफ भागी है। इसका मतलब है कि महबूबा को भी वहाँ पे कोई पसंद नहीं करता। सर अगर बात करें कि सियासी दल जो हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती जी हो गए, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जी हो गए, इन दिनों उमर अब्दुल्ला जी पिछले जो रोज़ उन्होंने कुछ एक रैली की, वहाँ पर वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी को कोसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मुफ्ती जी बीजेपी को जम्मू में नहीं लाते तो जम्मू में बीजेपी का अस्तित्व नहीं बन पाता। यही जो लोग हैं इन्होंने गुफकार गैंग बनाया था, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे और पार्टियां ना, इन्होंने गुफकार गैंग बनाया हुआ था। गुफकार गैंग का मतलब ये है कि यही जो गैंग था लोगों को पत्थर मारने के लिए उकसाता था, और ये जो उग्रवादियों के भी सरपरस्त रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरी दुनिया जानती है कि इन लोगों ने ही बड़ा ही जम्मू कश्मीर में बड़े हालात ख़राब किए। और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी विचारधारा में, जिनको लग रहा है कि अच्छे हैं, वो अपनी अपनी विचारधारा में वापस आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को एक सशक्त और भारत को एक ताकत देने वाला मुल्क समझ रहे हैं। और कश्मीर के लोग भी अब जो है नरेंद्र भाई मोदी जी को चाहने लगे हैं। और हमने यही देखा है कि हमारे अध्यक्ष जी अरविंद रैना जी श्रीनगर में जाके उन्होंने श्रीनगर क्या और भी बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, कहाँ पे ऐसे जहाँ पे पूरा उग्रवाद होता था, वहाँ के लोग इतने खुश हैं और इतने मौज मस्ती से वहाँ पे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और स्थिति जो है पहले से बहुत ही बेहतर हुई है। हम तो कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी की ये जो इस वक्त सोच है बड़ी ही लंबी सोच है। उनके साथ होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, और दोनों मिलके एक बड़ा ही हिंदुस्तान को एक अच्छे तरीके से और अच्छे जगह पे लेके जा रहे हैं। और देखिए जैसे भी है, अब इन्होंने इतनी स्कीमें जम्मू कश्मीर के लोगों को दी हैं। आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को दिया जा रहा है। कितनी बड़ी सोच है। और इस चीज़ का लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा लिया। कहीं अस्पताल में जाते हैं वो कार्ड चलता है और लोगों को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। गरीब तबका जो था उनके पास पैसा नहीं होता था, यही आयुष्मान कार्ड जो है इन लोगों के बीच में जाके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक में दिए, और ये कार्ड भी चले हैं। अब नई स्कीम और है जो उन्होंने 38 करोड़ लेबर के लोग हैं उनके लिए ये जो इस वक्त कार्ड बनाया है, ई श्रम कार्ड। अब तक 11 करोड़ के करीब ये कार्ड बन चुके हैं। इस चीज़ का फ़ायदा भी आम गरीब तबके को मिलेगा। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति, वहाँ तक इन्होंने पहुँचना है। पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति, वहाँ तक आपने पहुँचना है। अब बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी की। इन दिनों गुलाम नबी आज़ाद जी ने बोला कि जब तक केंद्र में हमारी 300 सीटें नहीं आएंगी, जम्मू कश्मीर में 370 बहाल नहीं होगा। तब से लेकर आज तक उन्होंने इस बारे में बात करना छोड़ दिया है। और वैसे भी ये जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब आप बताएं कि जिस तरह से उनका रुख चेंज हुआ है गुलाम नबी आज़ाद जी का, क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द हम उन्हें भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे? हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे बाकी पार्टियों के दिग्गज नेता जिनकी पैठ थी जम्मू कश्मीर में, वो लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं और अपने गुलाम नबी आज़ाद जी का भी जो बयान चल रहे हैं ना, वो अपनी पार्टी के एंटी चल रहे हैं इस वक्त। और हमें लग रहा है, देखो जी, बीजेपी जो एक ऐसी पार्टी है
उन्होंने अपने हाथ खुले छोड़े हैं कि जो भी हमारे पार्टी में आएगा उसका वेलकम है, उसका स्वागत है। हम तो चाहते हैं अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका भी पुरजोर शोर से उनका स्वागत किया जाएगा। जैसे हमारे देवेंद्र राणा जी का स्वागत हुआ है, सुरजीत सिंह सलाथिया जी का स्वागत हुआ है, ऐसे ही गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी यहाँ पे स्वागत है। सर, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो अदर पार्टी के दिग्गज नेता, जैसे आपने बोला कि दिग्गज नेता आपकी पार्टी में आए, अभी 1.5-2 महीने ही शायद हुए हैं उनको आए हुए, और इन दिनों आपने उन्हें उच्च स्तर के पदों पर बिठा दिया। जो दशकों से आपके साथ कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं उनका क्या? देखिए, जब कुंभा बड़ा होता है, जैसे मैं अपने घर की बात करता हूँ, अगर मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पास एक दुकान है, अब तो उसके लिए दूसरी दुकान भी तो बना के दें। जब जो बड़े हो जाएंगे, जब भाई हम वो खुद काम करने के काबिल होंगे, उनको भी तो दुकान बना के देनी है। एक चीज़ बात सुनने वाली है कि क्या वो आपकी जो विचारधारा है उससे सहमत हो गए 1-1.5 महीने में? जो पिछले कई वर्षों से आपके खिलाफ चल रहे थे, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दशकों से आपके साथ चल रहे हैं, उन्हें आपने मौका नहीं दिया, आपने उन्हें फटाफट आते ही ऊंचे पदों पर बिठा दिया। देखिए जी, देर आए दुरुस्त आए, है तो जम्मू के लोग हैं ना, हमारे डोगरे लोग हैं ना, तो अगर अपने घर वापसी करते हैं, अगर आते हैं अपने इस पार्टी में, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी हमारी नीतियां का पता चल जाएगा कि हमारी बीजेपी की नीतियां कैसी हैं, और समझ भी रहे हैं कि बीजेपी की नीतियां कैसी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खुद ब खुद अगर आए हैं तो इसका मतलब वो बीजेपी की नीतियों को अच्छा समझा है, तो तभी तो आए हैं ये हमारी पार्टी में, बीजेपी में। तो हम खुश हैं, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर की पूरी इकाई बड़ी खुश है, और दिल्ली में भी इसकी काफ़ी इनकी हुई। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर और भी आना चाहते हैं, क्योंकि अगर 50 के पार सीटें लेनी है, अगर मुख्यमंत्री अपना बनाना है, तो ये लोग भी हमारे बीच में आएंगे, तो हम तो ये पार कर चुके हैं। अब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में 50 से ऊपर सीटें चाहिए तो अदर पार्टीज़ के जो दिग्गज नेता हैं वो सारे आपके पार्टी में होने चाहिए, और आ भी रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ आ चुकी है जम्मू कश्मीर में ये जो पहले 3 परिवार चलते थे, बीजेपी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी जहाँ पे कुछ भी बन सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपना परिवार वापस आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छी बात है कि अपना बूल्हा जो घर से जो बूल्हा होता है अपने घर में वापस आता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। और ऐसे ही बीजेपी ने, अपनी पेरेंट्स पार्टी ने ऐसे ही इनका स्वागत किया है। सर राजेंद्र जी, रफ्तार जम्मू के माध्यम से आखिर में कोई आप अगर मैसेज देना चाहते हैं दे सकते हैं। रफ्तार जम्मू से मैं यही इस वक्त मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो ये जो अभी भी जो लोग थोड़े रास्ता भटके हुए हैं, इन लोगों को मैं एक मैसेज देता हूँ कि आप भी अपने घर वापस आएँ, अपने परिवार के बीच में बैठे हैं। गोली से कुछ नहीं बनता, जो प्यार मोहब्बत होता है, जो प्यार मोहब्बत से ही सब कुछ बनता है। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बड़े मिलजुल के रहते हैं, और ये एक बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त गुलदस्ता है, और ये गुलदस्ता और बढ़ रहा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी मुख्य धारा में आए, अपने परिवार के बीच में रहें, अपने भाई बहनों के बीच में रहें। गोलियों से कुछ नहीं बनता। हम लोग भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप लोग अपनी विचारधारा में आएँ, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में रहें, खुश रहें। हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, आप लोग भी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र जी, रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गुप्ता जी और जम्मू पूर्वी क्षेत्र के महामंत्री। काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे, बड़े ही अलग अंदाज में इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, और आखिर में इन्होंने यही कहा कि प्रेम से हमारा जो जम्मू कश्मीर है विकास कर पाएगा, गोली बम बंदूक से हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की नहीं कर पाएगा, और हमारा जो बीजेपी का गुलदस्ता है उसका विस्तार हो रहा है। अदर पार्टीज़ के लोग जो हैं धीरे धीरे हमारे अंदर शामिल हो रहे हैं, हमारी विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।